नमस्ते भाई। आज हमारे साथ बहुत लंबे चौड़े आदमी हैं, अनुज तोमर, और इनकी ऑल इंडिया एसएससी सीपीओ में रैंक आई है 29 इनकी रैंक आई है। और इन्होंने बड़ा ही क्रिएटिव काम किया है कि इन्होंने 2019 में एयरफोर्स में जॉब ली, ग्रुप एक्स की जॉब लेने। फाइनल सब कुछ हो गया था, उसमें चला गया था सर मैं। जॉब करने चले भी गए थे। वो यहाँ पे 3 दिन के लिए रखते हैं। हाँ। 2-3 दिन यहाँ पे दिल्ली, मेरा दिल्ली था सेंटर, तो वहाँ पे रखते हैं। वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, रीमेडिकल करते हैं, जिससे कोई मेजर इंजरी तो नहीं है बॉडी में। उसके बाद भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो मैं यहीं से वापस आ गया था। अच्छा, दिल्ली से वापस आ गए। हाँ सर। तो जॉब छोड़ दी आपने, जॉब लेके एयरफोर्स की? हाँ, मैं उनसे मतलब जो वहाँ पे हेड थे उनसे बात की थी, कुछ बात की कि मेरे को छोड़ना है 2-4 साल बाद। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकते। अच्छा। क्योंकि मेरे को सीजीएल करना था। तो मैंने कहा था एक बार आपने ट्रेनिंग पूरी कर दी, गवर्नमेंट ने आप पे पैसा खर्च कर दिया, आप हाँ, छोड़ तो नहीं सकते। छोड़ने मेजर रीजन होना चाहिए कुछ ना कुछ, ये ऐसे बिन वजह नहीं छोड़ सकते आप। हाँ। कि फैमिली में किसी की डेथ, जो फैमिली का हेड है उसकी डेथ हो जाए, तो उस अगर आपको कोई अच्छी जगह मतलब मेजर ग्रेड पे सिलेक्शन हो जाए तो तब आप छोड़ सकते हैं। तो ये तो मेरे को पता था कि वहाँ पे रह के तो मैं तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि लेवल बढ़ ही रहा था पहले के मुकाबले एसएससी का। तो मैं सोच रहा कि 4 साल बाद छोड़ दूंगा। तो फिर उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता। तो फिर मैं आ गया था। पहले छोड़ दी। हाँ। घर वाले ने गुस्सा नहीं किया? दीदी समझ गई थी, मम्मी तो समझ इतनी वो नहीं थी, मम्मी तो साथ ही रहती हैं। पापा बहुत गुस्सा थे। हाँ। डर था थोड़ा कि जॉब सरकारी छोड़ दी तूने, थोड़ा पहली लक वो वाला भी। सिस्टम है कि लक है, लक से मिल रही है। क्योंकि मैं सर ग्रेजुएशन कर रहा था, तैयारी की नहीं थी, ऐसे ही बस ग्रेजुएशन करते करते मैं जामे से पढ़ा हूँ फिजिक्स ऑनर्स। तो ऐसे ही दे दिया था कि दे आ, एक बार देख ले, तेरा मेडिकल तो ठीक है सब। फिर हो गया सिलेक्शन वो, क्योंकि उसमें फिजिक्स में एहतियात था, वो मेरा अच्छा था। तो उसमें हो गया था फिर कि लक की मिल रही है, ले ले, ऐसे नहीं करते, लक की ठुकराते नहीं है। तो मैं कहा ठुकरा कौन रहा है, बस जाना ही नहीं मेरे को। फिर मैं आ गया था सर। हाँ, नहीं इसको बोलना ना चाहिए ना कि ठुकरा नहीं रहा, मैं दूसरी ले रहा हूँ। हाँ, तो मैं कहा तैयारी करेंगे, दूसरी लेंगे। तो उस समय टारगेट एसएससी सीजीएल था। हाँ सीजीएल। फिर सीजीएल से सीपीयू तक कैसे आ गए? सर सीजीएल नहीं था, मेन ये था कि मैं अकेला लड़का हूँ। तो अब वो तो 3 साल की पोस्टिंग होती है एयरफोर्स में। अभी यहाँ मेरे को चाहिए था नॉर्थ मिल जाए, घर के पास ही। घर के पास कोई भी। आप बागपत से हैं? हाँ, मैं बागपत से हूँ। तो दिल्ली मिल जाए, चंडीगढ़ मिल जाए, मतलब आस पास का ही मिल जाए, इसलिए। तो अब सीजीएल में लगा हुआ था, फिर एकदम से दिल्ली पुलिस एसआई भी अच्छी है, तो फिर एकदम से इसी पे आ गया। अच्छा, तो उसके बाद आपने सीपीयू का पहला अटेम्प्ट कब दिया? पहला सर मेरा था 11 नवंबर का, 10 नवंबर का था शायद मेरा। 22 पहला अटेम्प्ट था। हाँ, उसमें प्री था मेरा। प्री। तो उसमें मेरा फिर सिलेक्शन हो गया था। उसमें मेरे को सीआरपीएफ मिला था। सीआरपीएफ। हाँ, वो उसकी लास्ट ज्वाइनिंग थी 27 सितंबर। लेकिन 4 अक्टूबर का मेरा था प्री 2023 सीपीओ। वो भी छोड़ दी? तो अब वो मेरे को क्या था कि मैंने क्या किया, मेडिकल लगाया। कि घर वाले बोले, पापा बोले भाई चला जा, अब तो चला जा। क्योंकि उससे पहले मेरे बहुत सारे हो गए थे। एमटीएस हो गया था, जीडी हो गया था, सीएचएसएल हो गया था, सीजीएल भी हो गया था 22 वाला। बस उसमें टाइपिंग में रह गया था, और कुछ इंग्लिश में नंबर भी कम थे, क्योंकि मैं ऐसे ही होना तो है नहीं, टाइपिंग तो होनी, तो क्यों बिन वजह कुछ करना। तो ऐसे ही लगा के आ गया था। मैथ में मेरे शायद 168 थे, मैथ और रीजनिंग 180 में से 22 वाले में। फिर मतलब वो तुमको बस प्री दिया और छोड़ दिया। हाँ, और ये सब सारे का। एग्जाम्स। हाँ, किसी की सीट खराब नहीं किया। हाँ, सही बात है। फिर सीपीओ को भी नहीं करता, पर फिर वो ये सर, फिर घर के बोले चला जा। फिर मैं टेंशन में था कि जाऊँ ना जाऊँ, और वो ये था कि अगले में अच्छे नंबर ना आए, सेम अगर सीआरपीएफ मिली तो 1 साल का गैप, प्रमोशन में दिक्कत आएगी आगे। हाँ। तो फिर मैंने क्या किया, मेडिकल लगा दिया। फिर मैं प्री दिया। मेडिकल आपका अप्रूव हो गया? हाँ, अप्रूव हो गया था। वो होता भी ना, क्योंकि 8 तारीख उनका आंसर आया था, शायद 4 या 5 में आया था उनका आंसर। नहीं, 12-13 में उनका आंसर आया था। हाँ। मेडिकल उससे पहले रिकॉल लेटर आ गया था मेरा। अच्छा। दूसरा कॉल लेटर आ गया था। तो 8 तारीख को मेरा वो आंसर की आ गई थी, उसमें मेरे 171.5 बने। फिर तो मैं कब नहीं जाना सीपीयू प्री में। हाँ, प्री में 171.5 आ गए थे। तो फिर नहीं गया मैं, कब नहीं जाना, अब तो बस यही करना है। फिर मेरा सीजीएल हो गया था। सीजीएल का मेंस था मेरा 26 का था, शायद 26 का था शायद सीजीएल, बठिंडा। तो मैं वो भी छोड़ दिया था। अच्छा। क्योंकि नहीं, मतलब तो क्योंकि वो मिलता, मैं अच्छी तैयारी थी नहीं, तो शायद साउथ ही मिलता। साउथ में नहीं जाना मैं, कहीं इधर दिल्ली रहना है। दिल्ली पुलिस चाहिए, अच्छे नंबर है। टेस्ट बुक में भी 135 रैंक थी प्री में, और शायद 115 थी मेंस में। अच्छा। तो उम्मीद थी कि हो ही जाएगा, क्योंकि फिजिकल में बच्चे निकलेंगे, मेडिकल में भी निकलेंगे। तो उम्मीद थी कि, क्योंकि मेरा पहला क्लियर था, मेडिकल भी क्लियर था, फिजिकल भी क्लियर था पहले वाला, तो उम्मीद थी कि सब तो हो ही जाएगा। हाँ। तो इसलिए मैं दिल्ली पुलिस लेना है, वैसे ही लेना है। तो इस प्री में आपका स्कोर अच्छा आ गया, तो फिर आपने फिर इसकी तैयारी? फिर सीजीएल भी छोड़ दिया, सब सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान दिया। हाँ, सीपीयू इंग्लिश पे। हाँ सर। इंग्लिश आपने कैसे तैयार करी? सर
जब मैं एयरफोर्स छोड़ गया मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, 12th में 54 नंबर थे। अच्छा, मेरे 45 थे। तो इंग्लिश मतलब फिर वहाँ पे जाके सीरीज वगैरह देखी, आर्टिकल्स वगैरह पढ़े, तो थोड़ी तो बन गई इंग्लिश। इंग्लिश में सीरीज देखते थे? हाँ, सीरीज इंग्लिश में देखते थे। एक दोस्त था, उसमें हिंदी में देखता था पहले मूवीज, उसने कहा कि इंग्लिश में देख ज़्यादा मजा आएगा। मैं कहा आती नहीं, बोला सबटाइटल पढ़ सब आने लगेगी। तो फिर वहाँ से वो करी, तो फिर थोड़ा थोड़ा तो हो गया, अच्छा हो गया। कॉलेज में पढ़ा, दिल्ली में पढ़ा तो ठीक ठाक होगी, मतलब ये नहीं थी कि मतलब डी ग्रेड नहीं, मतलब थोड़ा ठीक ठाक था, पर कॉम्पिटिटिव लेवल का बिल्कुल नहीं था, वो कैब तो थी नहीं। फिर यहाँ पे दिल्ली आया मुखर्जी नगर लॉकडाउन से पहले, तो वहाँ पे पढ़ी, वो होगी इंग्लिश पढ़ ली, ग्रामर अच्छे से पढ़ी उस टाइम पे। फिर लॉकडाउन लग गया, घर चला गया, फिर तो पढ़ना वढ़ना फिर तो ऐसा ही पढ़ा। मतलब सारी तैयारी उसके बाद लॉकडाउन घर से हाँ, सब घर से किया, ऑनलाइन किया सब, क्योंकि सर पता था सब ऑनलाइन जब आ गया है तो फिर ऑनलाइन क्यों ना करें। यहाँ आके रेंट का खर्चा ही जाता है दिल्ली आके, तो यहाँ के एक महीने के रेंट में आप पूरे सीजन की तैयारी कर सकते हो घर बैठे, तैयारी हो सकती है। तो क्योंकि क्या किस लिए जाना वहाँ पे, ऊपर वहाँ से खाना इतना गंदा है, यहाँ घर का खाना दूध नहीं मिल रहा था सर। फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। अच्छा। अब मेरे को ये लगता था कि मैं अकेले में पढ़ता हूँ, मेरे को आदत थी कि मैं किसी के साथ बैठ के नहीं पढ़ता था, अकेले में पढ़ता था, चाहे मैं आधा घंटा पढूं, और मैं अच्छे सीरियस होकर पढ़ता था। फिर लाइब्रेरी गया, वहाँ जाके दूसरों को देख देख के थोड़ा और ज़्यादा मिला, ये पढ़ रहा है तो तू भी पढ़ ले। तो वहाँ जाके फिर गाइडेंस भी मिली, एक दो बच्चा मिला जो मेरे लेवल से ऊपर, क्योंकि उधर इतने बच्चे नहीं है, इतने लेवल नहीं है कि मतलब आप आए हैं, आ रहे हैं लड़के निकल के, पर वो ये है कि लाइब्रेरी बहुत सारी है। तो फिर मेंस में जब इसका सीपीओ का मेंस दिया तब मिले दो एक लड़के जो अच्छे लेवल के, मेरे से अच्छे लेवल के, जिनका सिलेक्शन भी है CGL में। तो मैं फिर कहा, उन्होंने बताया इंग्लिश के बारे में कि ऐसे ऐसे कर ले। और फिर एक तो देखा सर आपका इंटरव्यू मोहित चौधरी के साथ, हाँ, राजस्थान वाला जो लड़का था, हाँ, एक विकास था, वो एक दो को उनको फॉलो किया, और एक दो बस, उससे ज़्यादा नहीं सुना इंटरव्यू, और किसी का नहीं सुना। अच्छा, मतलब ये वो मोहित चौधरी वाला बहुत का सफिशिएंट था, मेरे लिए तो सफिशिएंट था। मैथ कब पढ़ना शुरू किया आपने? मैथ सर मेरा मैथ पहले से अच्छा था। अच्छा, मतलब मैथ अच्छा था शुरुआत से, एक बार में समझ में आ जाता था? हाँ, जो पढ़ा वो तो नहीं, मैथ तो नहीं जाएगा। तो मैं दिल्ली आया था, तो मैंने एक कोचिंग में एडमिशन लिया था ऑफलाइन। हाँ, ऑफलाइन। तो 8,000 रुपये दिए थे उनको, उनका एक था उनका एक बार वाला, एक था लाइफ टाइम वाला। तो मैंने एक बार वाला लिया था, मैं कि वो वाला काम नहीं करना, लाइफ टाइम वाला। हाँ। तो मैं 10-12 दिन गया, और मैं तो ये सोच लिया, मैं ये तो मैं खुद कर लूँगा, तो तेरा भाई कर लेगा वो वाला सिस्टम। फिर मैं छोड़ दिया उनकी कोचिंग। घर वालों ने कहा भाई 8,000 रुपये लगा रहे हैं, मैं कहा मैं नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। तो मेरा मामा का लड़का मेरे साथ था, उसने भी कहा कि ठीक नहीं कर रहा, जब तू पैसे लगा रहा, मैं कहा मैं नहीं जा रहा, मैं अपने आप करूँगा, बुक से कर लूँगा मैं। ऐसा क्या ओपन होगी आपको ऑफलाइन कोचिंग से उससे? सर ये लगा जो ये पढ़ा रहे तो मेरे साथ था है। अच्छा, तो ये जो बात बता रहा है वो तो मैं बुक से याद कर लूंगा। तो अब वही था ना, उसने अलजेब्रा शुरू किया था। अब अलजेब्रा तो याद करने के फॉर्मूले वगैरह, तो ये तो ड्राइव कर लो, याद कर लो, दो ही चीज़ें उसके लिए। तो फिर मैं छोड़ दिया। फिर मैं घर आया, लॉकडाउन में घर आ गया था। उसके बाद में फिर एक दो क्वेश्चन मेरा भाई भेजता था मेरे को कर, अब मैं करता था 5-6 मिनट में। बोला मेरा दोस्त तो इसको 40 सेकंड में कर देता है। अब भैया ईगो पे लगेगी फिर तो। हाँ। मैं कैसे कैसे कर देगा वे, मतलब कर देता है तो देख ले। उसने फिर उसने दिखाया, मैं करता था पूरे पेज पे, वो तो रेस से किसी भी मेथड से करके सोल्व करके दे देता था। मगर भैया तो पढ़ना पड़ेगा। फिर ऐसे ही एक बार मतलब टेलीग्राम पे था, आपका कोर्स मिला, मतलब वो छोटी मोटी वीडियो, तो उसमें देखी, परसेंटेज मिल गया, परसेंटेज का टॉपिक मिला, उसमें पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, ये सही है। फिर लाइब्रेरी जाता था तो फिर वो बच्चे शेयर कर लेते हैं कोर्स। मेरे साथ स्टडी का, स्टैटिक का, जीके का था, करंट अफेयर्स का था। तो मैं एक लड़का था मेरे साइड में, मैं कहा तू ये पढ़ ले, अगर तेरे को पढ़ना है तू मेरे को दे दे। बोला मैं तो पढ़ नहीं रहा मैथ्स, मेरा तो मैथ्स हो रखा है। तो उसका रिकॉर्डेड मैथ्स था, उससे पढ़ दिया। फिर सारे नोट्स बना दिए। मतलब तूने दूसरे लड़के का बैच ले लिया रिकॉर्डेड? हाँ। अच्छा, तो वही शेयरिंग ही होती है, ऐसे ही होता है लाइब्रेरी में तो। हाँ। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी ऐसा था, लाइब्रेरी बंद करवानी पड़ेंगी ये। अरे सर आपको टेक्स्ट बुक में भी ऐसा था कि मतलब एक मोबाइल में लॉगिन हो जाती है, एक आईपैड में। तो एक आईपैड में पढ़ लो, एक मोबाइल में पढ़ लो, एक अकाउंट से। तो ऐसे ही तो पढ़ा, फिर अच्छे से नोट्स प्रिपेयर किया। मेरे को बुक का नहीं पता था, मेरा काम क्या था बस पढ़ना। मैं इतना टच नहीं था, मतलब ये रील्स पता लगता है ना आपकी। फिर वो आई थी, हैंड रिटन नोट्स आए थे। उस टाइम तक का ये था कि मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को लगा कि किसने ऐसे ही बनाया होंगे, मतलब सुना तो था पर कभी यूँ देखा नहीं था। ठीक है, आप कौन 250 रुपये फूंक गया देखने के लिए। फिर एक पे देखे, एडवांस के देखे, फिर क्या किया, एडवांस के नोट्स नहीं बनाए, एडवांस के कंसेप्ट लिखे, क्वेश्चन उससे किए।
बुक मंगा ली दोनों, ओके। बुक मंगा ली दोनों, क्योंकि दोस्त था मेरा, उसको भी करनी थी, उसको वो सीआरपीएफ में हो गया था 2022 में मेरे साथ ही, वो चला गया था, उसने भी आपसे ही पढ़ा है, और उन सर से, पीयूष सर से रीजनिंग पढ़ी है उसने भी, अभय तोमर नाम है उसका। अच्छा। उसका हो गया था, वो चला गया था सीआरपीएफ में, तो उसके लिए मतलब बुक मंगा ली थी वो। तो मैं तो अर्थमेटिक इससे पढ़ता था, और एडवांस के लिए क्वेश्चन उससे किए, कंसेप्ट अपने लिख लिए थे, क्योंकि इन सर्कल वाले सर्कम सर्कल वाले कंसेप्ट बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं पेपर से पहले, तो इसलिए इसमें लिख लिए थे मैंने एडवांस के क्वेश्चन नहीं लिखे, एडवांस के सिर्फ कंसेप्ट लिखे। ओके। तो ऑफलाइन में जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ा, लगा कि मेरे को सब कुछ आ रहा है, जो मैंने अलजेब्रा पढ़ा है उसमें क्या फ़र्क था? जब आपसे पढ़ा, फिर मॉक दिए, फिर जो 25 सवाल 22 मिनट में 21 मिनट में आए, तो उसका फ़र्क तो पड़ा सर, जाहिर सी बात है। ना नहीं करता तो दिक्कत होती। तो केवल ये बैच करने के बाद, सारी क्लास देखने के बाद केवल मॉक टेस्ट लगा? ये किया, अपने नोट्स रिवीजन पे लगाए रखे, परसेंटेज सर ना करने में 7 बार रिवाइज कराओ मैंने। अच्छा। क्योंकि वो होता है ना बच्चे को फिर से शुरू से, क्योंकि परसेंटेज पहली कॉपी थी, तो इसलिए फिर बीच में वो टूट जाता था फ्लो, तो इस तरह हुआ। तो ऐसे कर परसेंटेज, रेशो और ये क्या कहते हैं, मिक्सचर एलिगेशन तो बुरी तरह रट रखे थे। तो टोटल स्कोर कितना बना फिर 400 में से? 352.5। 352.5 बिना एनसीसी के। तो इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आया। वो कितने नंबर बने इंग्लिश में? 181.25। 181.25। वो भी कम रह गई, क्योंकि 2 दिन सोया नहीं था मेंस में, नींद ही नहीं आई। अच्छा। 3 घंटे सोया, वहाँ जाके दिमाग भारी हो गया। वरना और भी ज़्यादा नंबर आते। हाँ, 4 5 6 नंबर तो बढ़ जाते हैं। और मॉक में जो भी आया, जो नहीं हुआ, जिसमें तुक्का मारा एनालिसिस में, वो सब सेव कर लिए। वे भी 2000 के आसपास हो ही गए होंगे क्वेश्चंस टोटल। अच्छा। क्योंकि हाँ, वो 2000 के आसपास होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में 300 करके गया था। तो मॉक के वर्ड्स भी लिख लेते कॉपी में कि स्क्रीनशॉट ले लेते फोटो? नहीं, सेव उसमें होता ना टेक्स्ट बुक में सेव करने का ऑप्शन, तो सेव कर लेता था उसको। हाँ, ठीक है। और 1 वर्ड और इडियम्स तो यहाँ से किए, जो बची सिनोनिम्स वगैरह। पंडित्स की एक पीडीएफ है, अच्छा। 500 वर्ड्स की है, लेकिन वो 400 लिखा, 500 लेकिन 400 वर्ड्स की है वो। एक सेट में तो उसके 20 सेट है, 20 से एक सेट में 20 क्वेश्चन है, 20 वे हैं, एक वर्ड के 6 से 7 वर्ड है, वो अच्छे से याद किए। अच्छा। प्री में आपका 171, मैथ में भी आपका अच्छा स्कोर बना। रीजनिंग में कितना था? रीजनिंग में 47.5, 47.7। और इंग्लिश में शायद 43.5 था। अच्छा। क्योंकि उस टाइम तक वो कैब नहीं की थी, वो कैब की मेंस में, सीधे मेंस में? मेंस में सारी, मतलब उस टाइम पे की थी, पर वो लेवल नहीं था जो मेंस में था। मेंस में तो बहुत ठीक लेवल था वो कैब का। फिर एक परमार सर है एसएससी, हाँ, अभी आए हैं, उनकी पीकर सीरीज थी, 24 वीडियो थी, 2 की, मैंने 14 की थी। अच्छा। तो कितना स्कोर बन गया? 50 में से में बना था मेरा 34.5। अच्छा स्कोर बन गया आपका फिर। हाँ, तो फिजिकल की तैयारी कैसे करी प्री के बाद? सर एक तो मैं एक्टिव हूँ फिजिकली, बचपन से एक्टिव, कुछ ना कुछ करता ही रहा हूँ। तो कॉलेज में था तो 3 साल बैडमिंटन खेलना। अच्छा। तो वहाँ पे बैडमिंटन 4-5 घंटे खेल रहे, क्लास अटेंड तो कभी की नहीं अच्छे से। लास्ट नाइट फुल फाइट वाला काम था। आखिरी रात पढ़े, या उससे एक रात पहले पढ़े, 2 दिन का गैप मिलता है, पहले तो ज़्यादा मिलता था, लास्ट में आगे तो 2 दिन का होता है, उसमें पढ़े जितना पढ़ सकते हैं। वो प्रीवियस ईयर उठाए, और नोट्स वगैरह जो किसी से, नोट्स तो खुद ही नहीं बनाए, दूसरे से ले लेके काम चला के कर लिया, तो वहाँ से तो ऐसे पास किया। और अब उस टाइम पे बैडमिंटन खेला बहुत, फिर यहाँ पे आके लॉकडाउन में बैडमिंटन खेलना। उससे पहले 6 महीने रनिंग भी की थी, तो दोस्तों के साथ सुबह सुबह 5-6 बजे निकल जाते थे, चलो भाई आज चलते हैं, आज 11 किलोमीटर करेंगे, आज 5 किलोमीटर, मैक्सिमम 17 भाग गए थे हम। अच्छा, 17 किलोमीटर एक दिन में? पर वो एक बार में। एक बार में? हाँ, गए थे। वो है नाइकी की जो ऐप है, उस पे है। केशव, 17 किलोमीटर एक बार में भागे भाई? सर बहुत भाग लेते हैं बच्चे, हम तो कुछ भी नहीं थे सर। फिर उसके लॉकडाउन में किया ये सब। मैं तो साल भर में नहीं भागा। लग रहा मैं आज तक जिंदगी में 17 किलोमीटर नहीं चला हूँ। उस दिन बस एक बार ही किया वैसे, पर वो तो बस 10-11 तो चले जाते थे, 10-11 तो आराम से कर नॉर्मल डेली। हाँ, सब 6 महीने भागोगे तो हो जाएगा आराम से। मैं 10 किलोमीटर चलूंगा तो फिर 3 दिन सोऊंगा। तो शादी पक्की हो गई? सर क्या बात कर रहे हो आप? ये तो बहुत दूर है इनसे तो अभी। अच्छा, तो तुमने खुद पक्की कर ली फिर? नहीं, और कुछ नहीं, अभी नहीं हुआ कुछ भी? कोई नहीं है। इन सब तो दूर। तो शादी करनी है कि नहीं? देखेंगे। अभी तो जिंदगी जिएंगे, पहले थोड़ा ट्रेनिंग के मजे लेंगे। ट्रेनिंग में मजा आएगा। अभी तो 1 साल ट्रेनिंग होगी। हाँ, मजा आएगा, ट्रेनिंग में मजा आएगा। ये भी सही है। नहीं ऐसा था नहीं, ऐसा कुछ भी कि नौकरी लगती शादी कर लेनी? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, बढ़िया। ये बुक आपने प्रैक्टिस करी थी? ना। सीपीयू प्रैक्टिस किंग? नहीं। ये आपने देखी थी? नहीं, पता भी नहीं था।
तो मतलब इस बुक के बारे में आपको पता ही नहीं चला? आपसे एक बार पढ़ा, उसके बाद किसी टीचर से कुछ नहीं पढ़ा, सीधा मॉक टेस्ट? सीधा मॉक टेस्ट। अच्छा, पहले से ये डिसाइड कर रखा था कि पहले मैथ करेंगे फिर हाँ, रीजनिंग? ये तो हर मॉक में डिसाइडेड था। अच्छा। एक शिफ्ट में पूरा मॉक देना है, पहले इंग्लिश देना है, फिर जीके देना है, क्योंकि अगर शुरू में जीके दूंगा तो मोटिवेशन डाउन, क्योंकि आती ही नहीं। तो मोटिवेशन अप करने के लिए स्टार्टिंग में इंग्लिश इंग्लिश, दिया, क्योंकि इंग्लिश में बन जाते थे 45 के आसपास हर मॉक में। फिर उसके बाद जीके दिया कि अब मोटिवेशन डाउन जाने वाला है, ले लेते हैं। तो अब रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा सोल्विंग नहीं होती, तो जिससे सोल्विंग की प्रैक्टिस बन जाए मैथ के लिए, फिर रीजनिंग दिया, स्पीड बन जाएगी दिमाग की। तो फिर रीजनिंग दिया, इतनी स्पीड बन गई, फिर मैथ में स्पीड यूज़ कर दी, सबसे लास्ट में मैथ? सबसे लास्ट में मैथ। ये पहले दिन से ही कर रहे थे कि मॉक लगाते लगाते ये रिदम बना? एक दो बार ट्राई किया कुछ, लेकिन ये फिर वो ये बैठ के सोचा तो यही था। ऐसा था कि कभी कभी जीके पहले कर लिया, फिर वो बैठ के सोचा क्या हुआ कि ये हो, तो फिर पता नहीं, शायद से यूट्यूब पे किसी को देखा भी होगा। इसके अलावा आप आगे भी सोचा कुछ पढ़ने का कि ये इसी डिपार्टमेंट में काम करना है? परसों परले दिन पीसीएस का देख रहा था मैं, रिजल्ट आने से एक दिन पहले। हाँ। नहीं, रिजल्ट आने से एक दिन पहले देख रहा था सीजीएल का। टेंशन हो रही थी कभी दिल्ली पुलिस ना मिले, अच्छा। क्योंकि अगर ना मिली, साउथ में जाना हो तो फिर सीजीएल के थ्रू जाऊँ, सीएसएफ में क्या ही करूंगा मैं, ठीक है। पर उम्मीद थी कि 352 बने। साउथ की किसी भी जॉब से ज्यादा बेटर है दिल्ली से? हाँ, बहुत ज्यादा हमारे लिए तो बेटर है, क्योंकि मेरी फैमिली तो साथ नहीं जाएगी, मेरे को पता है। कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। नॉर्थ वाला तो जाएगा। अगर जाएंगे भी तो 2-4 महीने में बोला भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे को वहीं जाने दे, तू वहीं ठीक है। हाँ, तू यहाँ पे रहे। ठीक है, अब फैमिली साथ ना रहे तो क्या फायदा। हाँ। ठीक है, तो इसलिए मतलब सोचा था कि मतलब सीजल कर लेता हूँ कि टाइम लगेगा थोड़ा, तो सीएसएफ करते करते मतलब सीजल तैयार कर देता हूँ। इस वाले में ठीक ठाक मेरी रिजल्ट लेंगे, और ना नोट तो ले ही लेंगे, अब नहीं तो 2 साल बाद ले लेंगे, क्योंकि एज 24 साल हुई है, तो मैं कल ले लेंगे। इसलिए फिर किया। तो रात को टेंशन सी हो रही थी, पूरी रात नहीं सोया। सुबह मम्मी बोल रही आंख लाल हो रही, क्या बात है, सोया क्यों नहीं? मैं कहा तो वही है, पूरी रात बस थोड़ा सा देखा हो तो सोचा फिर तो मूवी देखनी है इंसान को, पबजी खेलना है अपने को, तो यही था। पबजी अब भी खेलते हो? पबजी तो परमानेंट खेला, बीच में 1 साल गायब रहा था। अच्छा। फिर मैं तो परमानेंट, मेंस में तो बहुत खेला। ये लेकिन पबजी तो बैन हो गया, मैंने पढ़ा। बीजीएमआई तो है, हैं? इंडियन वर्जन तो है उसका बीजीएमआई। अच्छा, इंडियन वर्जन, ये क्या है यार? मतलब वो डाटा इंडिया में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। अच्छा। अच्छा, ट्रेनिंग की कुछ जानकारी है कैसे कैसे होता है? हाँ, फिजिकल है ज़्यादातर फिजिकल ही पढ़ाएंगे, मतलब रूल्स पढ़ाएंगे, आईपीसी आईएएस ये सब पढ़ाएंगे। फिजिकल मजे से आएगा, मेरे को फिजिकल का मजा आता है। तो मजा ही आएगा उधर। 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होगी? हाँ। ओके, तो मतलब करनी यही जॉब है अब? हाँ, अब तो यही करनी है। घर वाले खुश? हाँ, घर वाले खुश, घर वाले पूरे खुश। जब रिजल्ट आया था, जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन सबसे पहले किसको बता दिया था? मैं पबजी खेल रहा था। अच्छा, 9 बजे पबजी खेल 9 बजे के आसपास 4 कॉल आ रखी थी मेरे पास, तो ये फ़ोन बीप सा कर रहा था, मैं पता नहीं क्या हो। देखा तो मिस कॉल, क्योंकि साइलेंट पे रहता है। फिर देखा, उन्होंने बताया कि भाई तेरा रिजल्ट आ गया। मैं क्या मिला बोला, खुद ही देख ले। देखा तो मम्मी को बताया, मम्मी ऐसा ही मिल गई दिल्ली पुलिस। मम्मी तो चिपक गई गड़े। अच्छा। फिर कुछ नहीं, जाके पबजी फिर खेलने लगा। और क्या सर, वो तो पता ही था कि मिलना क्या है, बस ये था कि कभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि नंबर इतने थे कि लास्ट टाइम 337 पे लगी थी। सुबह में सर का एनालिसिस देख लेता, तो उम्मीद तो थी कि मिल ही जाएगी। बस थोड़ा ये था कि ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि एनसीसी वालों को नहीं पता ना कितने बंदे हैं। हाँ। अब या तो एनसीसी था नहीं, एनसीसी होता तो अलग ही बात होती। अगर इस बार भी दिल्ली सब इंस्पेक्टर ना मिलके सीआरपीएफ मिलता, सीआईएसएफ मिलता, हाँ सीएसएफ, तो उसको फिर सीजन में बैठता दिल्ली पुलिस में। सीपीओ वाला मैंने नहीं भरा। अच्छा। 24 वाला सीपीओ मैंने फॉर्म नहीं डाला। तो उसको ज्वाइन नहीं करते? नहीं करता, अब की बार करना पड़ता। अब की बार करना पड़ता। तो मजबूरी हो जाती फिर। हाँ, वो अल्टीमेटम था फैमिली का कि ठीक है दे रहे हैं, चला जाइए। मैं कह भी दिया था कि मैं अगर जो मिलेगा अगली बार चला जाऊँगा। फाइनल वार्निंग थी आपके। तुमको देख देख के और भी लोगों ने तैयारी शुरू की, वो बागपत से ज़्यादा लोग इधर तैयारी करते नहीं है। कर रहे हैं सर, अब कर रहे हैं, लेकिन सीजल के लिए तो तूने नहीं कर रहे मतलब। सीजल का हाँ, मतलब बड़े एग्जाम्स की वो नहीं है, कांस्टेबल की, पुलिस की नहीं की करते हैं ज़्यादातर। कितने मौके लगा लिए पूरे सीपीओ के? सीपीओ के कम दिए, सीजल के बहुत ज़्यादा दिए। अच्छा, मौके तैयारी सीजल की थी, पेपर में सीपीओ का दिया। अच्छा, जैसे सीपीओ के मेंस में तो इंग्लिश के 200 सवाल हैं। हाँ। इतने ज़्यादा क्वेश्चन है, बेशक इतना मुश्किल नहीं है। हाँ। लेकिन 200 सवाल करते करते ना आदमी का दिमाग थोड़ा थक जाता है। उसको कैसे रिचार्ज करते थे? कहाँ सर, जब 36-37 मॉक दे दिए, अब कहाँ ही थके। बस वो थक हो गया था कि 2 दिन सोया नहीं था। उसकी थोड़ी दिक्कत आई आखिरी में आके पैसेज वगैरह में, अब बीच में और क्वेश्चंस में भी आई। अब की बार पेपर हार्ड नहीं था, थोड़ा घुमा के था।
छोटे छोटे क्वेश्चन थे पर वो ऐसे थे कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। अच्छा। ठीक है, तो वो वाला सबकी बार पहले वाला मेरे को हार्ड लगा था। अभी ऐसा हो सकता है उस टाइम पे तैयारी नहीं थी, इस टाइम पे तैयारी अच्छी थी, तो ये भी हो सकता है, रीजन नहीं पता। लेकिन हाँ पहले वाला मेरे को हार्ड लगा था सीपीएम। इस वाले से 2022 वाला लगा था हाँ मेरे को। चलो बढ़िया भाई, बेस्ट ऑफ लक और शादी करो अब जल्दी से, ठीक है? नहीं शादी वादी नहीं यार ये आज की जनरेशन शादी से क्यों डरती है इतनी? सर अभी कहाँ उम्र ही कहाँ हुई है सर। आपने किस एज में की? मैंने तो 23 में कर ली थी भाई। झूठ बोल रहे हैं आप। सबको झूठ ही लगता है भाई। अच्छा अभी कितनी एज होगी फिर मेरी? आपकी 32। 32? देख लो यार, देखो कैसी बात कर रहा है भाई ये बहकी सी। क्योंकि सर 4 साल से तो मैं भी जानता हूँ। और मैं तो छोटा सा था तब भी, पतला सा छोटा सा था जब से मैं आपको जानता हूँ। अब तो मैं मोटा सा हो गया थोड़ा सा। जब तुम मुझसे 4 साल पहले जानते थे तब मैं भी तो छोटा सा था यार। नहीं था, अच्छे देखने में तो ठीक दाढ़ी दूढ़ी थी आपको तो। कितनी आपकी? वो तो बच्चे गेस करेंगे अब कमेंट सेक्शन में। नहीं तुमसे छोटा ही हूँ मैं, चिंता मत करो। चलो बढ़िया लगा यार, बातचीत करके मजा आया।